आप सभी को जय श्री राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अपने घर पर देवी देवताओं का पहरा कैसे लगवाएं ताकि कोई तांत्रिक, कोई अन्य भूत प्रेत हमें परेशान ना कर सके और हमारे घर में किसी भी प्रकार की गंदी शक्ति प्रवेश ना कर सके, और अगर घर में है तो वो बाहर निकल जाए। पहले ही बता दें, यह काम खुद से केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कोई एक मंत्र सिद्ध कर रखा हो या फिर गुरु मंत्र सिद्ध कर रखा हो। आप अपने घर में बैठकर इस काम को आसानी से कर सकते हो। लगे कि हमने गुरु मंत्र भी सिद्ध नहीं कर रखा, अन्य कोई मंत्र भी हमारे पास नहीं है, माला भी नहीं है, तो खुद से कैसे करें? तो इसके लिए हमने रुद्राक्ष की इस माला को 25 मंत्र एवं 18 देवताओं की शक्ति द्वारा सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। आप इस माला को मंगवा सकते हो। इस पर आप भगवान शिव, माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। आप स्वतः ही मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर लोगे। तो इसके लिए मान के चलो आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है और उसी मंत्र द्वारा आप अपने पूरे घर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो इसके लिए मान लेते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध है, तो आप अपने घर के मंदिर में बैठोगे, या तो कोई त्योहार हो, नवरात्रे हो, कोई विशेष बाबा हनुमान का जन्मोत्सव हो, किसी देवी देवता की जयंती हो, कोई प्राकट्य उत्सव हो, कोई ग्रहण हो, उन विशेष दिनों में आपको बैठना है। क्या करना है? सर्वप्रथम आपको अपने घर के मंदिर की सफाई करनी है, गंगा जल का छिड़काव करना है, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद घर के मंदिर में बैठकर उस देवता के नाम का आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाकर उसके श्री चरणों में कोई भी भोग समर्पित करना है, कोई भी दक्षिणा समर्पित करनी है। अब यहां पर आप यह प्रार्थना करोगे कि आज मैं किस चीज के लिए बैठा हूं। उसके लिए हाथ में जल लेकर यह प्रार्थना करनी है आपको। जो भी देवता सामने बैठे हैं या जिसका भी आपने मंत्र सिद्ध किया है, हे भगवान शिव, माता पार्वती, हमने ओम नमः शिवाय मंत्र किया जिसके कारण आपने हमें इस मंत्र की सिद्धि प्रदान कर दी, धन्यवाद। उस मंत्र की 108 माला करने जा रहा हूं। कृपा करके मेरे चारों तरफ अपनी शक्तियों को खड़ा कीजिए ताकि मैं इस मंत्र की सिद्धि के द्वारा मेरे घर का प्रोटेक्शन कर सकूं। आपके पास एक कील होनी जरूरी है, बिल्कुल छोटी है तो इसलिए हम आपको सिर्फ करके दिखा रहे हैं। सबसे बेस्ट होती है नाव की कील, जो कीलें नाव के अंदर लगती हैं। अगर वो आप कहीं से ले आओ, ये मान के चलो आपका अगर हर प्रकार से प्रोटेक्ट हो जाएगा, कहीं से भी। बाकी बाजार से भी आप लेके आ सकते हो, काफी चीजें आपको मिल जाएगी। हम अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, 108 माला करने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गंदी चीज हमें रोक न पाए, हमारी प्रार्थना है। अपने चारों ओर जल का छिड़काव करो, खुद भी प्रोटेक्ट हुए। देवता तक आपका क्या संकल्प था वो संकल्प भी आपने पहुंचा दिया, भोग भी लगा दिया, दीप भी जला दिया। अब सर्वप्रथम हमें माला जाप करना होगा। माला जाप 108 माला, जैसे जो भी आप करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, माला जाप आपने किया। उसके बाद इस माला को निकालकर आप अपने गले में धारण कर लो। गले में धारण करने के बाद आपको यही बैठे बैठे हवन करना होगा, खुद से लौंग का हवन। कैसे करना होगा? सर्वप्रथम मान के चलो ये हमारे पास कपूर है, कपूर पर हम लौंग का हवन करेंगे। जो दीपक जल रहा था, दीपक कंटिन्यू जलता रहे, वो भी घी का दीपक, इसमें आपने प्रज्वलित किया। तो सर्वप्रथम आहुति जाएगी गणेश भगवान की, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। फिर भगवान शिव, माता पार्वती जोड़े में चलेंगे, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव स्वाहा। फिर जो भी आपके देवी देवता हैं, कुल देवी, कुल देवता, गुरु, उन सब की। फिर एक ओम श्री चौगानन माताय नमः स्वाहा, ओम श्री क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, क्योंकि चौराहे वाली माता और क्षेत्रपाल के बगैर कोई शक्ति नहीं चलती। अब 108 लौंग निकालकर अलग रख लो। अब आपको जो मंत्र आपने जाप किया है, मान के चलो हमने ओम नमः शिवाय किया, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ऐसे करके 108 आहुति हमें उसी मंत्र की यहाँ देनी होगी। अब आपके पास जो कील है, उस कील के ऊपर जो भी मंत्र आपने जाप किया है, 108 फूंक लगानी है आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये कील पूरी तरह से अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इसके ऊपर से आप घुमा सकते हो, दीपक जल रहा है उसके ऊपर से कम 11 बार घुमाओ, ओम नमः शिवाय बोलते, मतलब जो भी मंत्र सिद्ध किया है। उसके बाद आप अपने आसन पर बैठकर दोबारा से जल लेकर संकल्प करोगे, हे भगवान शिव, माता पार्वती, फॉर एग्जाम्पल आपने आज की यह साधना निर्विघ्न संपन्न करवाई, इसके लिए धन्यवाद।
आपने इस कील को अभिमंत्रित कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे घर से गंदी शक्ति को भगा दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम इस कील को अपने घर के मेन दरवाजे पर स्थित कर रहे हैं। आज अभी इसी समय की बात है, कोई भी गंदी शक्ति हमारे घर में प्रवेश करती है तो आपको उच्च कोटि की शक्तियों की दुहाई देने, जैसे भगवान शिव माता पार्वती हैं तो उनको आपको प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों की सौगंध लगे। आज के बाद हमारे घर में इस कील को पार करके कोई भी गंदी चीज नहीं आनी चाहिए। जल नीचे की ओर छोड़ दो। उसके बाद यहां से उठने से पहले हमें आसन को प्रणाम करना है और अपनी ऊर्जा को इंद्र से चोरी होने से बचाना है। तो बीच की 2 उंगलियां ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः ऐसे बोलकर जो माला है पहने रहो। इसके यहां से आसन को प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम किया, उठकर चलो। सर्वप्रथम जो जल है आपके पास, पूरे घर में इस जल का छिड़काव करो। घर की जो मेन दरवाजा है वहां पर लक्ष्मण रेखा बना दो। उसके बाद एक कपूर जलाओ, जैसे आपने ये जलाया था। इस कपूर की पूरे घर में परिक्रमा दो। एक भी कोना नहीं बचना चाहिए जहां पर कपूर ना गया हो। यहां तक कि टॉयलेट भी आपको नहीं छोड़ना है, वहां भी जाना है, क्योंकि गंदी शक्तियां ऐसे समय में ऐसे स्थानों पर छुप जाती हैं। आपको वहां भी जाना है, कोई पाप नहीं लगेगा, घबराओ मत। उसके बाद आप इस कील को लेकर अपने घर के जो मेन दरवाजा है, जहां से सभी की एंट्री होती है, मेन दरवाजे के बिल्कुल बीच में इस कील को इस तरीके से गाड़ देना है कि आपके अलावा किसी को पता ही ना हो यहाँ कुछ है या नहीं। केवल एक सिंगल कील को घर के दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ देना है, बस। उसके बाद आप अपने काम में लग जाओ। जो आपका डेली का रूटीन है उसे करते रहो। जैसा भी आपको मिलता है हर रोज एक दीपक जरूर जलाओ अपने देवता के नाम का। माला जाप जितना आप कर रहे हो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद माला को उतारा, गोमुखी के अंदर आप इसको विराजमान करवा के अपने डेली रूटीन में अपने काम में लग सकते हो। तो यह था बिल्कुल सरल तरीका, साधारण तरीका, खुद से खुद को प्रोटेक्ट करने का तरीका। एक और छोटी सी चीज यहाँ बताना चाहूंगा, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर सर्च करो जल विधि, कपूर विधि, अशोक कुमार वीडियो। हमारी वीडियो सामने आ जाएगी। उस वीडियो में जैसा बताया गया है सेम वैसा ही काम 11 दिनों तक कर दो। आपकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और घर में कई बार पितरों की मलिनता बच जाती है, वो बाहर हो जाएगी घर से। एक बार आप उस काम को जरूर करें। करना चाहो ना चाहो ये एक अलग विषय है, लेकिन एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा उस वीडियो से। अगर किसी भी प्रकार का कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप डायरेक्ट हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो। आप सभी इतना प्यार प्रेम दे रहे हो, इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। जय श्री राम।